हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर फिर से हाजिर हूँ इस जिले का टॉप 2 वीडियो, जिले का पार्ट 2 वीडियो। आपका ये जिले का पार्ट 2 वीडियो है। अब पार्ट 1 वीडियो आपको पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 वीडियो, उसमें आपको हम बोकारो तक क्लियर कर चुके थे। टोटल 12 जिला हो चुका था। अब अगले देखते हैं 13 जिला। ठीक है, 13 जिला देखते हैं। अब 13वां जिला में आपका क्या है, आपका पलामू है। ठीक है, पलामू कहाँ से? पलामू प्रमंडल का, ये अलग प्रमंडल है। और इसका अगर मुख्यालय देखें पलामू प्रमंडल का, तो मुख्यालय क्या होता है? डाल्टनगंज। जिसका मुख्यालय है डाल्टनगंज, जिसे मेदिनीनगर बोलते हैं। मेदिनी राय ने इसको बसाया था। यहाँ चेरो राजा मेदिनी राय में पलामू का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, पलामू की अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1892 को इसका गठन हुआ था। और रक्सेल राजवंश, जो आप जान रहे हैं, रक्सेल राजवंश, जिसे चेरो द्वारा प्रतिस्थापित करके चेरो का राजवंश बनाया गया। और इसका जो सबसे प्रमुख राजा हुए मेदिनी राय हुए, जो उसके पलामू में स्वर्ण युग कहा जाता है। इसलिए पलामू का जो प्रमुख शहर है डाल्टनगंज मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था नीलाम्बर और पीताम्बर को, जो बहुत फेमस हुए। झारखंड में आप नीलाम्बर पीताम्बर का यूनिवर्सिटी और कॉलेज और बहुत सारा चीज़ें देख सकते हैं। चूना पत्थर यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, झारखंड का पहला जो सीमेंट कारखाना था वो भी चपला में, यहीं पे पलामू सिटी में ही है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही है। 1921 में खोला गया था। पलामू में उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत और सोन नदियों का प्रवाह होता है। पलामू बिहार के साथ साथ हमारे 3 जिला के साथ में बाउंड्री लगाती है, लातेहार, गढ़वा और अन्य जिले के साथ बॉर्डर लगाती है। 3 अनुमंडल यहाँ पे कौन कौन से हैं? मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। टोटल 21 प्रखंड है यहाँ पे और 5 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन है वो पलामू किला है, जो प्रमुख पर्यटन में और भी है, लेकिन प्रमुख में यही है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जिला में। नेक्स्ट जिला है गढ़वा। ठीक है, गढ़वा जो कि क्या है, पलामू प्रमंडल का ही जिला है। ये एक कब इनका गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1991 में। किससे हुआ था? पलामू से ही कटकर। पलामू से कटकर आपका वो गढ़वा भी बना, पलामू से कटकर लातेहार भी बना। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1991 में गठन हुआ था पलामू से कटकर। इसका इतिहास पलामू के साथ ही होता है, इसलिए हम इसका इतिहास को अलग से नहीं देखेंगे। यहाँ पर वंशीधर मंदिर है, एक बहुत विख्यात मंदिर है। अगर गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में उत्तरी कोयल और सोन नदियों का प्रवाह होता है। और गढ़वा ही एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। कौन कौन? बिहार के साथ, यूपी के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, यानी बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा लगाती है। क्वेश्चन पूछा गया और बहुत बार पूछा जाता है। तो बिहार के सासाराम जिले के साथ है, यूपी के सोनभद्र जिले के साथ में और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के साथ में। और उसके साथ में एकमात्र उसके साथ में और अन्य जिलों के साथ में भी बाउंड्री लगाती है। यहाँ 3 अनुमंडल है। कौन कौन से? गढ़वा, नगर उटारी और रंका। टोटल 20 प्रखंड है। 2 विधानसभा क्षेत्र है, गढ़वा और भवनाथपुर के नाम से। यहाँ पे फेमस झरना है जैसे सतवाहिनी झरना, सुखल लदरी झरना, चतुर्भुजी मंदिर और गुरु सिंधु झरना। ठीक है, ये आपका पर्यटक स्थल है गढ़वा का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? ये आपका 15वां नंबर का जिला लातेहार, जो हमारा घर है। लातेहार जिला है। लातेहार जिला का गठन 4 अप्रैल 2001 में हुआ था। ये इसे कब बनाया गया था? पलामू से काट के, यानी कि ये भी झारखंड के बनने के बाद हुआ है। झारखंड के बनने के बाद ये जिला का निर्माण हुआ है। ठीक है, पलामू के इतिहास के साथ साथ इसका भी इतिहास बताया जाता है। मुख्यालय इसका कहाँ है? लातेहार। लातेहार इसका मुख्यालय। झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी बोला जाता है। 169 मात्र जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व बताया था आपको, सिमने का बोला था। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क जो है, झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क बेतला, आप लोग जान रहे हैं। झारखंड का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस क्या है? नेतरहाट, जिसे पहाड़ों की मलिका भी कहा जाते हैं और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। ठीक है, और सबसे ठंडा स्थान भी है। और ये कहाँ पे है? नेतरहाट, जो कि लातेहार का एक जगह है। ठीक है, और लातेहार के बारे में देखें तो लातेहार में उत्तरी कोयल और गंगा नदियों का अपवाह होता है। यहाँ पे 6 जिलों के साथ में लातेहार बाउंड्री लगाती है, रांची से लेकर पलामू सबके साथ। 2 अनुमंडल है, लातेहार और महुआडांड, और 9 टोटल 9 प्रखंड है। ठीक है, 2 विधानसभा क्षेत्र है, लातेहार, मनिका विधानसभा क्षेत्र। और झारखंड का सबसे ऊंचा, जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कहाँ पे है? ये भी लातेहार में, जिसे लोध या बूढ़ाघाघ बोला जाता है। कमेंट करके बताइए कि टोटल कितना मीटर ऊंचा है। ठीक है, और उसका अगला देखेंगे। अगला जिला है दुमका। ये हम आ गए संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना के बारे में जान लीजिए। संथाल परगना का गठन 1855 ईस्वी में संथाल परगना नामक जीमत जिला के हिसाब से किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ताकि बाद में जो यहाँ पे गढ़ बन रहा है, जो आंदोलन को बन रहा है, उसको अलग करने के लिए, आंदोलन को स्थगित करने के लिए संथाल परगना नामक जिला बनाया था, जो कि 1983 में 4 जिलों में बांट दिया गया। संथाल परगना एक जिला था जो 4 जिलों में बांट दिया, दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज। और उसके बाद में फिर 2 और जिले बनाए गए, यानी संथाल परगना में टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ठीक है, उसका पहला जिला देखेंगे संथाल परगना का मुख्यालय देखेंगे तो कहाँ है? दुमका। ठीक है,
जिसे झारखंड की उपराजधानी भी कहते हैं। इसका गठन 1 जून 1983 में किया गया था। वही बताएं, गठन 1983 में 4 जिले दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, उसी में दुमका भी है। इसका गठन 1 जून 1983 में गठन किया गया था, जिसे झारखंड की उपराजधानी भी कहते हैं। आप जानते होंगे बाज वंश, ठीक है, बाज वंश बसंत राय जिन्हें 108 मंदिरों का निर्माण कराया था। इसी को मलुटी का मंदिर कहते हैं, या मंदिरों का गांव कहते हैं, या गुप्त काशी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मलुटी का मंदिर, या तो मंदिरों का गांव, या गुप्त काशी। ठीक है, 1855 में संथाल परगना को एक अनुमंडल बनाया गया था। संथाल परगना का एक अनुमंडल किसको बनाया गया था? दुमका, और वही अनुमंडल को बाद में जिला कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ बासुकीनाथ शहरी निकाय भी है, जान रहे हैं बासुकीनाथ जो देवघर का बाबा धाम है, उससे आगे बासुकीनाथ पड़ता है, और ये भी भगवान शिव जी के लिए फेमस। दुमका लोकसभा क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है। संथाल परगना का हेडक्वार्टर भी आपका दुमका में। दुमका में देखेंगे तो मयूराक्षी, ब्राह्मणी, बांसलोई नदियों का आदमी है। मयूराक्षी नदी ऐसी नदी है जिसमें एकमात्र ऐसी नदी झारखंड की जिसमें नौकायान किया जा सकता है। बिहार के बांका और बंगाल के बीरभूम के साथ साथ 4 अन्य जिलों के साथ में सीमा लगाती है। एक अनुमंडल और 10 प्रखंड है यहाँ पे। एक अनुमंडल कौन होगा? दुमका ही होगा। 4 विधानसभा क्षेत्र है, और दुमका में एक और जो फेमस डैम है मसानजोर डैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका देवघर, जिसे बाबा नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग बाबा धाम, ज्योतिर्लिंग है एक, जो बाबा बैजनाथ धाम, जिसका राजा पूरनमल द्वारा कुछ हिस्सा राजा पूरनमल द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, इसका गठन हुआ था 1 जून 1983 को। संथाल परगना के एक अनुमंडल के रूप में बसाया गया था, बाद में इसको जिला बना दिया गया। 1201 ईस्वी में बख्तियार खिलजी द्वारा देवघर को अपना राजधानी बनाया गया था। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जलवाया था। ठीक है, 12 जून 1857 में जो हमारा 1857 का विद्रोह है, तो हमारा 1857 का विद्रोह झारखंड में कहाँ से हुआ था? देवघर से। कौन सा जगह से? रोहिणी गांव से 1857 क्रांति। ठीक है, रोहिणी गांव कहाँ? देवघर में ही। देवघर में ही एक फेमस हमारा रहे हुए थे सखाराम गणेश देउस्कर, जिनका दशेर कथा, क्या नाम है इसका बुक का? दशेर कथा। दशेर कथा का भी राइटर जो थे सखाराम गणेश देउस्कर, वो भी देवघर के निवासी थे। महात्मा गांधी द्वारा देवघर में मधुकर टाउन हॉल की क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था मधुकर टाउन हॉल की। ये कहाँ किया गया था? देवघर में ही। ठीक है, देवघर में देखेंगे तो अजय, मयूराक्षी, पथरो, जयंती आदि नदियों को, मयूराक्षी का उद्गम होता है त्रिकुट पहाड़ी, ये भी देवघर में। बिहार के जमुई, बांका के साथ साथ 3 अन्य जिलों के साथ में सीमा बनाती है। 2 अनुमंडल है, कौन कौन सा है? देवघर और मधुपुर। टोटल 10 प्रखंड है यहाँ पे, और 3 विधानसभा क्षेत्र है। हमारे जो बिहार का सीएम रह चुके थे विनोदानंद झा का भी घर देवघर में है। देवघर में अन्य अगर टूरिस्ट प्लेस देखें तो रिकिया धाम, त्रिकुट पहाड़ी, नौलखा मंदिर, तपोवन मंदिर इत्यादि भी देवघर में बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं जिला। नेक्स्ट जिला है गोड्डा। ठीक है, गोड्डा जिला है। गोड्डा जिला में देखेंगे, गोड्डा जिला का भी गठन आपका संथाल परगना के ही काट के बनाया गया था। 1983 में का भी गठन हुआ था। यहाँ पे गोड्डा में योगिनी शक्तिपीठ का, गोड्डा से थोड़ा कम ही जानकारी है, गोड्डा से उतना जानकारी मिली नहीं है। योगिनी शक्तिपीठ यहाँ का फेमस है। सिंहेश्वरनाथ धाम, दमाकोल जलप्रपात और सिद्धू कान्हू मुरपू जलप्रपात, ये सब क्या है? ये सब आपका पर्यटक है, यहाँ पे पर्यटक है यहाँ पे। अगर इसका देखें कि यहाँ पे नदियाँ काजिया, सुंदर, सापिन नदी यहाँ पे है। बिहार और 3 जिलों के साथ मंडल लगाती है। 2 अनुमंडल है यहाँ गोड्डा में, गोड्डा और महामाया, और 9 प्रखंड है, और 3 विधानसभा क्षेत्र है गोड्डा का। ठीक है, अगला देखते हैं जामताड़ा, साइबर सिटी। एक भी जामताड़ा संथाल परगना के द्वारा ही, जब संथाल परगना के 4 जिले बनाया गया था, दुमका, देवघर और गोड्डा, इस सबके साथ में ही जामताड़ा को ही बनाया गया था। लेकिन जामताड़ा को बाद में बनाया गया दुमका से काट करके। ठीक है, 1 जून 1983 को गठित दुमका जिला से काट कर 26 अप्रैल 2001 को इसका स्थापना किया गया। यानी कब किया गया? झारखंड के बनने के बाद। झारखंड के बनने के बाद 6 जिला बताए थे, कौन कौन सा था? लातेहार, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और जामताड़ा, टोटल 6 जिला बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में इतिहास इसका देखेंगे, दुमका साथ में ही इतिहास इसका। 4th सबसे छोटा जिला है, 4th सबसे छोटा जिला। लाधना डैम और देवलेश्वर डैम ये भी जामताड़ा में है। जामताड़ा में मांचला पहाड़ फेमस है, शिवानी मंदिर फेमस है, और इसको साइबर क्राइम के लिए कुख्यात है। हम लोग का जामताड़ा वेब सीरीज भी आया था, तो जामताड़ा वही सिटी है। अजय और जिन्हिल यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। वेस्ट बंगाल के साथ 4 जिलों के साथ में अन्य सीमा लगाती है। 1 अनुमंडल है और 6 प्रखंड। अनुमंडल वही जामताड़ा होगा। 2 विधानसभा जब जामताड़ा और नाला, दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट सिटी है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जिला, वो है साहिबगंज जिला। साहिबगंज के बारे में जानते हैं, गंगा नदी एकमात्र ऐसा जिला जहाँ गंगा नदी बहती है। ठीक है, साहिबगंज 17 मई 1983 को गठित किया गया था। ये संथाल परगना के जिला के साथ गठित किया गया था। ठीक है, तेलियागढ़ का किला जो है यहाँ का फेमस किला है, जिसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बंगाल का प्रवेश द्वार कहाँ पे है? राजमहल। ठीक है, राजमहल भी कहाँ पे? साहिबगंज में। ठीक है, मान सिंह के द्वारा यहाँ पे राजमहल को राजधानी घोषित किया गया था, और इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं।
ठीक है, राजमहल को, और मानसिंह के द्वारा राजमहल को राजधानी बनाया गया था, अपना बंगाल का राजधानी। 1855 ईस्वी में संथाल का विद्रोह हुआ था, जिसका केंद्र था भोगनाटी। और भोगनाटी कहाँ पे? वो भी साहिबगंज में। बाढ़ प्रभावित एकमात्र जिला झारखंड से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि झारखंड का एकमात्र जिला जो है जो बाढ़ प्रभावित है वो कौन है? साहिबगंज। किसके नदी द्वारा? गंगा नदी द्वारा। साहिबगंज में ही एक पश्चिमी बिहार है, उधवा पश्चिमी बिहार, जो फेमस है। साहिबगंज में अन्य नदी हम देखेंगे तो गंगा के साथ साथ गुमानी नदियों का प्रवाह होता है। झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी बहती है, और इसका सीमा बिहार और बंगाल के साथ दोनों के साथ में लगती है, 2 जिलों के साथ, अन्य 2 जिलों के साथ लगती है। 2 अनुमंडल है साहिबगंज में, एक साहिबगंज और राजमहल, और 9 प्रखंड और 3 विधानसभा क्षेत्र है। साहिबगंज अगर पर्यटक देखें तो जामी मस्जिद, बिंदुवासिनी मस्जिद मंदिर और शुक्रवासिनी मंदिर, ये फेमस यहाँ का पर्यटन स्थल है। ठीक है, अगला देखेंगे पाकुड़। पाकुड़ जिला, पाकुड़ जिला कहाँ? पाकुड़ जिला भी संथाल परगना के अंतर्गत आता है। ठीक है, पाकुड़ जिला को भी साहिबगंज से काट कर बनाया गया था। ठीक है, 28 जून 1994 में गठित हुआ था, साहिबगंज से काटकर। यहाँ पे जो पाकुड़ राज है, जिसमें अंबर और सुल्तानाबाद का महेशपुर है, वो भी पाकुड़ में स्थित था। और यहाँ का अवस्थित में जो यहाँ की प्रमुख रानी रही थी, रानी सर्वेश्वरी, इसका इतिहास पाकुड़ के साथ में जोड़ा जाता है। ठीक है, पाकुड़ में ही है रानी सर्वेश्वरी का इतिहास। संथाल विद्रोह के टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों संथाल विद्रोह से, संथालों से बचने के लिए यहाँ पे एक माटिलो टावर का निर्माण किए थे। यानी पूछा जाता है कि माटिलो टावर का निर्माण कहाँ पे है, माटिलो टावर अवस्थित कहाँ पे? वो पाकुड़ में है। और इसे बनवाया कौन था? अंग्रेज का अधिकारी मार्टिन नाम से उसको बनाया था, इसलिए इसका नाम माटिलो टावर हो गया। ठीक है, पाकुड़ अगर साक्षरता के दर के मामले में देखा तो सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा जिला जो है पाकुड़ है। मात्र 48%। अगर महिलाओं को देखें तो सिर्फ 40% महिलाएं यहाँ पे साक्षर है। यहाँ के पाकुड़ में अगर नदियों की बात करें तो गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई नदी इत्यादि नदियाँ जो पाकुड़ में है। वेस्ट बंगाल के साथ में और 3 जिलों के साथ में बाउंड्री बनाती है। एक अनुमंडल है, यहाँ पे 6 प्रखंड है, अनुमंडल पाकुड़ होगा। 3 विधानसभा क्षेत्र है, सीतापुर डैम और चटकम डैम। 2 चटकम गर्म झरना और सीतापुर डैम यहाँ की फेमस पर्यटक स्थल है। अगला हम लोग देखेंगे, आपका संथाल खत्म हो गया। अगला लास्ट है हम लोग का जो प्रमंडल है वो है कोल्हान प्रमंडल, जो नवनिर्मित प्रमंडल है। 5वां प्रमंडल झारखंड का नवनिर्मित 2003 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय चाईबासा है। ठीक है, यहाँ पे 3 जिला है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पहला इसलिए देखते हैं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम हम लोग जनरली पूर्वी सिंहभूम नाम है, लेकिन जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है इसको। जमशेदपुर के यहाँ पे मुख्यालय है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का ये 16 जनवरी 1990 में सिंहभूम जिला के विभाजन के बाद बनाया था। एक्चुअली क्या था, कोल्हान जब कोल्हान को निर्मित हुआ था तो कोल्हान में 3 जिलों का ऐड किया गया था। ठीक है, सिंहभूम जिला में 3 जिला ऐड किया गया था, और बाद में जो सिंहभूम जिला, सिंहभूम एक मात्र जिला होता था जो बाद में 2 जिलों में बढ़ गया, पूर्वी और पश्चिम। कब बढ़ा था इन लोग? पूर्वी और पश्चिम। 16 जनवरी 1990 को सिंहभूम जिला विभाजन के बाद बढ़ गया। मानभूम और डालभूम जो क्षेत्र है, मानभूम और ढालभूम, वो भी पूर्वी सिंहभूम से लगता है। और पूर्वी सिंहभूम को हम लोग कहते हैं अंग्रेज में झारखंड का प्रथम प्रवेश। अंग्रेज में झारखंड का प्रथम, जेपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, पिछले साल का जेपीएससी पीटी का क्वेश्चन है कि झारखंड में प्रथम प्रवेश कौन से कहाँ से हुआ था? तो पूर्वी सिंहभूम में कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। 1907 ईस्वी में हमारा इंडिया का सबसे पहला जो आयरन एंड स्टील कंपनी है टाटा और का द्वारा टिस्को की स्थापना भी 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया गया था, जो पूर्वी सिंहभूम में ही है। प्रथम बार देश का यूरेनियम उत्पादन जादूगोड़ा से किया गया था, वो भी पूर्वी सिंहभूम में। 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपका ट्रेड यूनियन का भी यहाँ पे जो हड़ताल किया था उसको सपोर्ट किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, वो भी पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के बराबर भी इसका लिंगानुपात है। झारखंड टोटल लिंगानुपात कितना? 949, उतना ही इसका पूर्वी सिंहभूम का भी है। अगर पूर्वी सिंहभूम की नदियों की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी, खरकई नदी यहाँ पे है, जो दोनों के संगम पे जमशेदपुर बसा हुआ है। वेस्ट बंगाल के साथ में, उड़ीसा के साथ में और सरायकेला के साथ में ये बाउंड्री बनाती है। झारखंड का ऐसा एकमात्र जिला है जिसका सिर्फ बाउंड्री झारखंड के एक जिला के साथ ही लगती है, ये है आपका सरायकेला खरसावां के साथ में। यहाँ पे 2 अनुमंडल है और 11 प्रखंड। 2 अनुमंडल कौन से हैं? ढालभूम और घाटशिला। 6 विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ का जो प्रमुख पर्यटक स्थल है दलमा अभ्यारण्य, आपको नाम सुनेंगे, दलमा अभ्यारण्य, डिमना लेक और जुबली पार्क। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, ये सेकंड लास्ट आज का। 16 जनवरी 1990 को अभी बताया था, सिंहभूम का विभाजन होने का था, तो एक पूर्वी बन गया था, एक पश्चिमी बन गया था। तो ये सिंह राजवंश का क्षेत्र है। ये सिंह राजवंश यहाँ पे हो विद्रोह का भी क्षेत्र है, यहाँ पे हो विद्रोह हुआ था। और अगर एक और क्वेश्चन आप हो जाता है सेरेंगेसिया घाटी, सेरेंगेसिया घाटी का जनरली कंफ्यूज जाता है, लेकिन सेरेंगेसिया घाटी कहाँ का है? पश्चिमी सिंहभूम का है। यहाँ पे युद्ध हुआ था, सेरेंगेसिया घाटी का युद्ध, इसलिए यहाँ जाना आता है। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का भी गठन हुआ था इस युद्ध के बाद, सेरेंगेसिया घाटी के युद्ध के बाद। अगर क्षेत्रफल के अनुसार से देखें और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है तुम्हारा आपका पश्चिमी सिंहभूम। बिरसा मुंडा ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त करती पश्चिमी सिंहभूम से। और सबसे अधिक घना वन, यानी इसको बोला जाता है एशिया का सबसे अधिक घना जंगल कहाँ है? वो सारंडा का क्षेत्र है। यानी ये आपका
जो सिमलीपाल देखे हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा का है, उसी के पास में आपका सारंडा पड़ता है। यानी सारंडा जो जंगल है वो सिमलीपाल उड़ीसा और झारखंड के बाउंड्री पे पड़ता है। और झारखंड लेकिन अधिकतर हिस्सा इसका झारखंड में है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में पड़ता है। लिंगानुपात के मामले में भी ये नंबर 1 है। लिंगानुपात एकमात्र ऐसा जिला जो सकारात्मक सेक्स रेशियो है इसका, ठीक है, यानी कि 1000 से ऊपर ये सेक्स रेशियो है इसका, कितना है 1005, ठीक है। अगला इसका नदियों देखें तो दक्षिणी कोयल, कारो, टोटो और संजय, खरकई इत्यादि नदियां यहाँ से प्रवास होती है। वेस्ट बंगाल उड़ीसा के साथ साथ 3 अन्य जिलों के साथ में ये सीमा बनाती है। लौ अयस्क प्रचुरता है, लौ अयस्क पाया जाता है, जैसे आप देखेंगे लौ अयस्क खदानें बहुत सारे हैं, ठीक है, वो पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका मुख्यालय चाईबासा है, जो जनरली आपका कोल्हान का भी मुख्यालय है। 3 अनुमंडल है और 18 प्रखंड है और 5 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट जिला चलते हैं, जो आज का लास्ट जिला है हम लोग का, सोनरेखा सरायकेला खरसावां आज का लास्ट जिला है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को गठित हुआ, भी क्या झारखंड के बनने के बाद हुआ था, पश्चिमी सिंहभूम से कटकर। अब बताइए पश्चिमी सिंहभूम काट कर को भी सरायकेला खरसावां बना, तब भी पश्चिमी सिंहभूम नंबर आज क्षेत्रफल के मामले में बढ़ा। अगर पहले कितना, सरायकेला बनने से पहले सोचिए कितना बड़ा होगा जिला। पश्चिमी सिंहभूम काट कर बनाया गया था सरायकेला खरसावां। ये सी राजवंश जो है, जो आपका बताए थे आपका यहाँ पर भी, जो पूर्वी सिंहभूम में भी बताए थे सी राजवंश, और वो भी सी राजवंश का भी यहाँ पे सरायकेला खरसावां में वास था। सरायकेला राजवंश भी था जिसका विक्रम सिंह द्वारा बसाया गया था। खरसावां राजवंश भी था जिसका पद्म सिंह के द्वारा बसाया गया था। ये सरायकेला खरसावां से संबंधित है। उड़ीसा क्यों, एक्चुअली क्या हुआ था, 1 जनवरी 1948 को उड़ीसा सरकार के द्वारा सरायकेला खरसावां को अपने अंदर मिलाने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने इसको बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और उसी ग्रामीणों को भड़काई पुलिस ने, जो उड़ीसा के भड़काई पुलिस ने उसको विरोध में गोली चलवा दी, जिसमें यहाँ हजार हो जनजाति के लोग मारे गए थे। इसी को खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। और हो जनजाति द्वारा जनरली 1 जनवरी का पर्व का त्यौहार नहीं मनाया जाता, तो इसका मेन रीजन यही है, खरसावां गोलीकांड। ठीक है, हम लोग जानते हैं सरायकेला के पास में ही आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जनरली आप लोग जमशेदपुर को जानते हैं कि जमशेदपुर के बगल में आदित्यपुर है, लेकिन है तो जमशेदपुर के बगल में, लेकिन जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है, लेकिन आदित्यपुर सरायकेला खरसावां में है। ठीक है, आप लोग जानते हैं छऊ नृत्य का 3 गो है, एक पुरुलिया है, एक मयूरभंज है और एक सरायकेला है। तो छऊ नृत्य का भी कला केंद्र आपका सरायकेला में देखा जाता है। सरायकेला की प्रमुख नदियों की बात करें तो खरकई नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ, उड़ीसा और बंगाल के साथ साथ ही 4 अन्य जिलों के साथ में सीमा बनाती है। इसका मुख्यालय क्या है, सरायकेला खरसावां का सरायकेला है। यहाँ पे 2 अनुमंडल है, कौन कौन से 2 अनुमंडल है आपका, चांडिल और सरायकेला, और 9 प्रखंड है। 3 विधानसभा क्षेत्र है, सरायकेला खरसावां और ईचागढ़ 3 यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है। अगर यहाँ के प्रमुख डैम की बात करें, चांडिल डैम, ईचा डैम, आपका पालना डैम, कसीदा डैम, सीतारामपुर डैम, यहाँ पे बहुत सारी डैम बनाई हुई है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, फिर से मिलते हैं झारखंड का एक बेहतरीन एपिसोड लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।